हेलो एवरीवन, सामूहिक तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे टॉप 50 जीके स्टैटिक, जो कि सीमेट और एसएससी सीएचएसएल के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं। सामूहिक तैयारी इंस्टाग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहां पे, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है डेली क्विज के लिए और पीडीएफ के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज ए गमगुल सियाबेही बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड? फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द काराकोरम पास सिचुएटेड? सिक्किम, लद्दाख, पुडुचेरी, उत्तराखंड। करेक्ट आंसर लद्दाख। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईवे दैट कनेक्ट्स चाइना टू पाकिस्तान? ऑप्शन है मिलफोर्ड रोड, कैबोट ट्रेल, काराकोरम हाईवे, जेबल हफीट। करेक्ट आंसर है काराकोरम हाईवे। हाईवे से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। एसएससी, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, आपको सीमेट हो, टिसनेट हो, एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम एंड मैनेजमेंट एग्जाम, जो कि जीके से जो भी कनेक्टेड एग्जाम है उसमें ये चीज पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखें। आगे के लिए चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा एंड वृद्ध गंगा? काफी इंपॉर्टेंट है। रिवर्स एंड ट्राइब्स एंड डांस, आर्ट एंड कल्चर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपको बिल्कुल कवर करने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छा मार्क्स सिक्योर कर पाओ इन सब एग्जाम में, तो आपको ये सारे टॉपिक कवर करने चाहिए। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। करेक्ट आंसर आपको गोदावरी। एक्सप्लेनेशन, गोदावरी इज आल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा एंड वृद्ध गंगा। लेट्स कम टू फिफ्थ। विच रिवर फाइनली फॉल्स इनटू अरबियन सी? रिवर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आपको ध्यान रखना है कि रिवर टॉपिक छूटे ना, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर 2 दिन 3 दिन पे मैं एक वीडियो बनाऊं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, गोदावरी। करेक्ट आंसर ताप्ती। ताप्ती को तापी नदी भी कहते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होना, किसी किसी क्वेश्चन में तापी नदी होता है, किसी किसी क्वेश्चन में ताप्ती नदी होता है, तो आप उसको एक ही मान सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका है ताप्ती। खाम सोएन इज ए पॉपुलर फोक डांस, सॉरी फोक ड्रामा, परफॉर्म बाय द विच ट्राइब? ट्राइब से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है इसके कोरकू, भील, गोंड, बैगा। करेक्ट आंसर है कोरकू। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोरकू इज द ट्राइब एज हाम सॉन्ग इज ए पॉपुलर फोक ड्रामा परफॉर्म बाय दिस ट्राइब। ठीक है, ये एक तरह का फोक ड्रामा है जो कि कोरकू ट्राइब से, ट्राइब के लोग इसको किया करते हैं। ठीक है, चलते हैं सेवन। द ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सेलेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि है किस फील्ड में दिया जाता है? इसका ऑप्शन देखते हैं। मेडिसिन, लिटरेचर, सोशल वर्क, सिनेमा। करेक्ट आंसर है सोशल वर्क। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सेलेंस इन सोशल वर्क। अगर कोई इंसान सोशल वर्क में अच्छा कर रहा है, काफी काफी डेवलपमेंट की ओर सोच रहा है, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मारायूर वाज इन द न्यूज एज इट गॉट जीआई टैग। इट इज ए वैरायटी ऑफ, आइए ऑप्शन देखते हैं। कैटल ब्रीड, जगरी, हैंडीक्राफ्ट, पेंटिंग। इसका आंसर है जगरी। जीआई टैग काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, सीमेट में भी आने के चांसेस हैं। जैसे चिकनकारी लखनऊ से है, सिलाव खाजा बिहार से है, आपको मग्गा सिल्क, फिर आपको रसगुल्ला, ये तरह की जो भी स्वीट्स वगैरह और ये जो जो भी मधुबनी पेंटिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका आंसर
जगरी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट फॉर द रॉक शेल्टर ऑफ भिमबेटका यूनेस्को साइट लोकेटेड? ऑप्शन है इसके कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। विच डैम इज लोकेटेड इन केरला बट मेंटेन्ड एंड ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु? डोयांग डैम, मिट्टी डैम, पंचेट डैम, मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम जो कि लोकेटेड है केरला में, ऑपरेट किया जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? टैगलाइन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी तरह का मैनेजमेंट एंट्रेंस दे रहे हैं जिसमें जीके मेजर पोर्शन है, फॉर एग्जांपल आईआईएफटी, जेट, टीसनेट, सीमेट, तो इन सब एग्जाम में टैगलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, स्लोगन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, ट्रस्ट एंड एक्सेलेंस सिंस 1904, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, लेट्स मेक मनी सिंपल। तो इसका सिंपल आंसर है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अबाउट पंजाब नेशनल बैंक, एमडी एंड सीओ, इसके एमडी एंड सीओ अतुल कुमार गोयल हैं। हेडक्वार्टर जो कि न्यू दिल्ली में है। टैगलाइन तो आपने ऑप्शन में देख ही ली, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड? ऑप्शन है बद्रीनाथ टेम्पल, यमुनोत्री, गंगोत्री, द्वारकाधीश। करेक्ट आंसर द्वारकाधीश टेम्पल। क्वाइट इंडिया डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन। ऑप्शन है 9 सितंबर, 7 जुलाई, 8 अगस्त, 10 मई। करेक्ट आंसर है 8 अगस्त। इसको याद रखेंगे, डे से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखते हैं किसी भी एग्जाम में। डे से क्वेश्चन तो कंपलसरी है आना, तो आप डे एंड थीम वगैरह काफी अच्छे से रिवाइज करें जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरना डैम इज इन विच स्टेट? ऑप्शन देखते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। लेट्स कम टू 15। द वाकर कप इज ए गिवन फॉर विच स्पोर्ट? ऑप्शन है इसके हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ, टेनिस। करेक्ट आंसर है गोल्फ। आइए 16 पे। इज द स्मॉलेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड? विच इज द स्मॉलेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड? आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। कार क्रॉस डिजर्ट कनाडा, सोनोरान डिजर्ट यूएसए, गोबी डिजर्ट चाइना, अटाकामा डिजर्ट साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर है कार क्रॉस डिजर्ट कनाडा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कारक्रॉस डिजर्ट लोकेटेड आउटसाइड कारक्रॉस यूकॉन कनाडा इज कंसिडर द स्मॉलेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। एक्सप्लेनेशन पे हमेशा ध्यान दिया कीजिए। किसी क्वेश्चन में अगर एक्सप्लेनेशन है तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप एक्सप्लेनेशन को इग्नोर नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान देंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स कम टू 17। हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक? ऑप्शन है इसके 5, 6, 7, 9। करेक्ट आंसर है इसका 7। आइए देखते हैं कौन कौन सी कंट्री है इसमें। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। काफी इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक, यूएनओ, यूनिसेफ, आईएमएफ, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से, इस तरह के ग्रुप से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। लेट्स कम टू 18। सम्मी इज ए फेमस ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विच स्टेट? सम्मी एक डांस है, ट्रेडिशनल डांस है जो कि कौन से स्टेट से आता है? हिमाचल प्रदेश,
पंजाब, वेस्ट बंगाल, हरियाणा। करेक्ट आंसर है पंजाब। पंजाब का और फेमस डांस कौन है? भांगड़ा है, गिड्डा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट डांस है, आपको डांस भी कवर करने हैं, डांस चैप्टर अच्छे से कवर करने हैं कि आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में दिखे तो छूटे ना। लेट्स कम टू 19। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल डॉक्टर्स डे एनुअली? ऑप्शन है इसके 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। इसका आंसर है 1 जुलाई। एंड 1 मई को क्या कहते हैं? लेबर डे कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे। तो चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। द दूलादेव टेम्पल इज इन विच स्टेट? ऑप्शन इसके कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा। ऑप्शन आंसर है इसका मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द दूलादेव टेम्पल इज अ हिंदू टेम्पल इन खाजुराहो, मध्य प्रदेश। ये टेम्पल खाजुराहो में है, मध्य प्रदेश में। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। लेट्स कम टू 21। जैतक फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जैतक फोर्ट कहाँ है इंडिया में? ऑप्शन इसके देखते हैं। वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरला। इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। लेट्स कम टू 22। द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज हेडक्वार्टर एट? ऑप्शन देखते हैं। रोम, इटली, पेरिस फ्रांस, सिंगापुर, शंघाई चाइना। तो इसका करेक्ट आंसर है रोम, इटली। रोम में है, आप याद रखेंगे, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। लेट्स कम टू 23। वेयर इज द बक्सा टाइगर रिजर्व लोकेटेड? बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? इसका आंसर, ये ऑप्शन चेक करते हैं। गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम। करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। सुंदरबन नेशनल पार्क, वो भी वेस्ट बंगाल में है। काफी इंपॉर्टेंट रहता है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। लेट्स कम टू 24। द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड इन विच कंट्री? आइए ऑप्शन देखते हैं। वियना ऑस्ट्रिया, जेनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, रोम इटली। इसका आंसर होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। फाउंडेड कब फाउंड हुआ था? 1967 में। हेड कौन है अभी? डैरेन टंग है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जिनेवा में होती है, पेरिस में होती है, न्यूयॉर्क में होती है। तो मोस्टली आप देखेंगे जिनेवा में। लेट्स कम टू 25। द मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंड इज हेल्ड बिटवीन इंडिया विथ विच कंट्री? आपको ऑप्शन देख के लग रहा होगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कजाकिस्तान, इजराइल। तो काजिंड आप क्वेश्चन में देखें, ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन लग रहा होगा, कजाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान। ये काफी इजी क्वेश्चन था। ये आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, वाजरा प्रहार हो गया, ये सब तरह की जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके सीमैट, आपको एसएससी, सीएचएसएल, ये सब जगह हेल्प करने वाले हैं। लेट्स कम टू 26। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज रिलीज बाय? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आंसर ऑप्शन है इसका यूनाइटेड नेशंस। एक्सप्लेनेशन है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। लेट्स कम टू 27। इंडिया इंटरनेशनल बैंक इज द टैगलाइन ऑफ विच बैंक? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक जो कि टैगलाइन है वो कौन से बैंक की है? ऑप्शन में देखते हैं। इंडिया बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। काफी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बैंक एस्पायरेंट है तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट एस्पायरेंट है तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है
टैगलाइन से अक्सर क्वेश्चन आता है, और आईएफटी जो मैनेजमेंट एंट्रेंस है उसके लिए तो ये बेस्ट क्वेश्चन है, आईएफटी का फेवरेट है। टैगलाइन, स्लोगन, ये तरह के क्वेश्चन वो जीके में पूछते ही हैं। लेट्स कम टू 28। कूडो इज ए ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच स्टेट? कूडो एक तरह का ट्रेडिशनल फोक डांस है जो कि किस स्टेट से है? आइए ऑप्शन देखते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। आइए एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो एक्सप्लेनेशन ये है, कूडो इज ए वन ऑफ द वेल नोन ऑफ फोक डांस ऑफ गुजरात। कूडो वेल नोन डांस है जो कि फोक डांस है गुजरात का। इट इज द फोक डांस फॉर्म ऑफ भरवट ट्राइब, द शेफर्ड कम्युनिटी ऑफ गुजरात। लेट्स कम टू 29। विच ऑफ दिस नेशनल पार्क इज नॉट बेस्ड इन गुजरात? वंसडा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क। मोस्टली कॉमन जो पूछा जाता है, गिर नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, तो आपको ये गुजरात में काफी फेमस नेशनल पार्क है। इससे आप याद रखें, संजय नेशनल पार्क जो कि गुजरात में नहीं है, वो छत्तीसगढ़ में है। एक्सप्लेनेशन में जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, द संजय नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। लेट्स कम टू 30। इन विच फील्ड इज द आबेल प्राइज अवार्डेड? आबेल प्राइज किस फील्ड में अवार्ड किया जाता है? तो ऑप्शन है इसके थिएटर, म्यूजिक, कुकिंग, मैथमेटिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है मैथमेटिक्स। आबेल प्राइज मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है। लेट्स कम टू 31। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंपोज बाय हर्षवर्धना? ऑप्शन है इसके हर्षचरित्र, नागनंदा, प्रियादर्शिका, रत्नावली। करेक्ट आंसर है हर्षचरित्रा। लेट्स कम टू 32। द हड़प्पा साइट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। कौन सी रिवर पे हड़प्पा साइट लोकेटेड है? ऑप्शन देखते हैं। सरस्वती, इंदस, बीस, रावी। करेक्ट आंसर है इसका रावी। बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि इसका आंसर मार देंगे इंदस। इंदस आपको नहीं मारना है, ये आपको रावी मारना है। लेट्स कम टू 33। द फेमस सन टेम्पल एट कोणार्क वाज बिल्ड बाय। सन टेम्पल जो कि कोणार्क में है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, वो किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन देखते हैं। परता परुद्रा, अनंता वर्मन, नरसिम्हा वन, नरसिम्हा टू। करेक्ट आंसर है नरसिम्हा वन। लेट्स कम टू 34। द एंशियंट नेम ऑफ आसाम इज। आसाम का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं। पावा, कमरूपा, पीपालीवन, रामग्रम। इसका करेक्ट आंसर है कमरूपा। एंशियंट नेम वगैरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, या करेंट नेम, कौन सी सिटी किस नाम से जानी जाती है, क्या जैसे जैसे आपको ये पिंक सिटी जयपुर, आपको रोज सिटी जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़। तो इस तरह से आपको याद रखना है। लेट्स कम टू 35। हु इज hailed as the god of medicine by the practitioner of Ayurveda? ऑप्शन देखते हैं। सुश्रुता, क्षयावना, धनवंतरी, चरका। करेक्ट आंसर है धनवंतरी। लेट्स कम टू 36। नेशनल वोटर डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन। ऑप्शन देखते हैं। 25 नवंबर, 25 जनवरी, 24 जनवरी, 24 जुलाई। करेक्ट आंसर है 25 जनवरी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। डेज से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। अगर आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन और आंसर को जहन में रखोगे, माइंड में रखोगे, तो आप इजिली कोई भी एग्जाम का, किसी भी एग्जाम का जीके आप क्रैक कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टू इनरोल न्यू वोटर्स एंड encourage them to take part in the political process. Government of India has decided to celebrate
25th January every year as the National Voters Day. It started from 25th January 2001 to mark Commission's Foundation Day. एक्सप्लेनेशन होप आपको समझ में आ गया होगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेशनल वोटर्स डे हाईलाइटेड क्वेश्चन है, अक्सर किसी भी एग्जाम में घूमता रहता है। बहुत से एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब के, मैनेजमेंट के, इस तरह के एग्जाम में हमेशा घूमता रहता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद ये साइकिल चलता रहता है। तो इसीलिए आप इसको ध्यान में रखें, डेज से क्वेश्चन आप कवर करते रहें, जो बहुत हेल्पफुल होगा। आप अच्छे से क्वेश्चन टैकल कर पाओगे अगर आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हो, क्वेश्चन अच्छे से याद करते हो तो। लेट्स कम टू 37। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज सेलिब्रेटेड ऑन। ओजोन लेयर का कौन सा दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल प्रिवेंट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व ऑफ द ओजोन लेयर? ऑप्शन देखते हैं। 25 सितंबर, 17 सितंबर, 16 सितंबर, 20 अक्टूबर। करेक्ट आंसर है 16 सितंबर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 16 September was designated by the United Nations General Assembly as the International Day for the Preservation of the Ozone Layer. This designation had been made on December 19, 2000. December 2000 को, in commemoration of the date in 1987 on which nations signed the Montreal Protocol on substance that deplete the ozone layer. प्रोटोकॉल भी आपको याद रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बॉन कन्वेंशन। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, बॉन कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन। तो इस तरह के क्वेश्चन कन्वेंशन से रिलेटेड बहुत आते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखें। लेट्स कम टू 38। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी? जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो है वो कहाँ स्थित है, किस शहर में लोकेटेड है? ऑप्शन इसके देखते हैं। देहरादून, शिमला, कुल्लू, बिलासपुर। इसका करेक्ट आंसर है देहरादून। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देहरादून एयरपोर्ट, आल्सो नोन एज जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, is a domestic airport located about 22 kilometers southeast of Dehradun. The airport was constructed in 1974. इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट कब बनाया गया, किस ईयर में कंस्ट्रक्ट किया गया, इस तरह से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। लेट्स कम टू 39। संदाकफू इज द हाईएस्ट पीक इन द स्टेट ऑफ? किस स्टेट में ये हाईएस्ट पीक है? ऑप्शन देखते हैं। मेघालय, लद्दाख, वेस्ट बंगाल, आसाम। करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। लेट्स कम टू 40। द बैंक फॉर्म बाय ब्रिक्स कंट्रीज इज नोन एज? ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा जो बैंक बनाया गया है वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, जो शॉर्ट फॉर्म में है आईडीबी। सेकंड है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ईआईबी। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक। काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स वगैरह से, सार्क वगैरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे तो आप इजीली टैकल कर पाओगे और कम टाइम में सॉल्व करके आराम से आप निकल लोगे। लेट्स कम टू 41। ग्रीडा इज ए डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? ग्रीडा जो कि डांस फॉर्म है किस स्टेट का है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्रीडा डांस इज परफॉर्म्ड इन मध्य प्रदेश टू सेलिब्रेट द हार्वेस्टिंग ऑफ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो है, रबी क्रॉप जो है, रबी, खरीफ, ये सब आपने सुना होगा। तो रबी एक तरह की फसल है, उसके कटने के वक्त
कटने के बाद ग्रीडा डांस परफॉर्म किया जाता है? लेट्स कम टू 42। वेयर इज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में वीपो कहते हैं? ऑप्शन है वियना ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, जेनेवा स्विट्जरलैंड, मैड्रिड स्पेन, रोम इटली। ये क्वेश्चन हमने रिपीट कर लिया है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया हुआ है इसी इसी सेशन में, इसी वीडियो में, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, बट ऐसे आप याद रखो जेनेवा स्विट्जरलैंड। लेट्स कम टू 43। इन विच ईयर यूएनओ वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज? आइए नोबेल प्राइज के बारे में थोड़ा डिस्कस करें। किस ईयर में यूएनओ को ये अवार्ड दिया गया था? नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई? 1901 में। आप इसको याद रखें, अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शन इसके देखते हैं 2003, 2002, 2004, 2001। करेक्ट आंसर है 2001। लेट्स कम टू 42। हु इंट्रोड्यूस द पार्लियामेंट सेटलमेंट इन बंगाल? सॉरी, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन। आंसर है इसके लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेट्स कम टू 45। हु वाज गिवन द फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड? ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, किस फील्ड में दिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड लिटरेचर में दिया जाता है, जो कि आपको याद रखना है हमेशा। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। रघुवीर चौधरी, कृष्णा सोपती, जी शंकर क्रूप, शंकर चौधरी। इसका आंसर है जी शंकर क्रूप। लेट्स कम टू 46। एवरी ईयर 12 जून इज ऑब्जर्व्ड एज। ऑप्शन देखते हैं वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, वर्ल्ड ओशियन डे, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। लेट्स कम टू 47। वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 सितंबर, 17 सितंबर, 20 सितंबर, 27 सितंबर। करेक्ट आंसर है इसका 27 सितंबर। लेट्स कम टू 48। वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसको मैं पहले करा चुका हूं, 16 सितंबर है इसका आंसर। आप इसको एक बार रिपीट कर सकते हो। लेट्स कम टू 49। द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर। किस ईयर में हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कवर हुआ? ऑप्शन देखते हैं 1935, 1942, 1901, 1922। करेक्ट आंसर है 1922। लेट्स कम टू 50, जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हम फिर से कुछ क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करेंगे आप सभी के लिए, आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो वैसा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो कि एग्जैक्ट एग्जाम लेवल हो। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द 7 पगोड़ास ऑफ महाबलीपुरम आर ए विटनेस टू द आर्ट पैट्रोनाइज्ड बाई। आइए ऑप्शन देखते हैं। पल्लवास, पांड्यास, चोलास, चेरास। करेक्ट आंसर है पल्लवास। तो चलिए दोस्तों, सेशन आज यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो। हमारा कंटेंट बनाने का यही रीजन होता है कि आप तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंचे, जो कि आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो। आप अच्छे से उसको याद कर लो और आप किसी भी तरह का एग्जाम क्रैक करने में आप इजी महसूस करो। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू सो मच।